बच्चों आइए क्वाड्रेटिक इक्वेशन का क्वेश्चन करते हैं। क्वेश्चन में कहा है इफ़ ax स्क्वायर प्लस bx प्लस 8 इज इक्वल टू 0, a b आर रियल नंबर्स, a इज नॉट 0, हैज नो डिस्टिंक्ट रियल रूट। नो डिस्टिंक्ट रियल रूट मीन्स यहाँ दो मतलब हो सकते हैं, या तो उसके दोनों रूट इक्वल होंगे या तो रूट्स रियल ही नहीं होंगे, इमेजिनरी होंगे। देन द लिस्ट वैल्यू ऑफ 4a प्लस b, ये वही आपको बताना है क्या होगा। तो बच्चों देखो, जब भी आपको ऐसा कहा जाए कि किसी इक्वेशन के रूट्स रियल नहीं है, नॉन रियल हैं, तो वहाँ आपके दिमाग में दो बातें आनी चाहिए। पहली बात ये आ सकती है कि d लेस देन 0 होगा, और दूसरी बात क्या आनी चाहिए कि यदि हमारे क्वाड्रेटिक के रूट्स रियल नहीं हैं, इसका मतलब क्वाड्रेटिक या तो हमेशा पॉजिटिव रहा होगा या तो हमेशा नेगेटिव रहा होगा। तो जो मेरा एक क्वाड्रेटिक है ax स्क्वायर प्लस bx प्लस 8, इसका मैं फ़िलहाल के लिए नाम रख देता हूं बच्चों fx। अब चूंकि इसके रूट्स रियल डिस्टिंक्ट नहीं हैं, तो या तो इसका वैल्यू पॉजिटिव होगा या तो इसका वैल्यू 0 होगा, ग्रेटर देन और इक्वल्स टू 0 होगा। यदि मैं ग्राफिकली देखूं तो जो इसका ग्राफ होगा वो कैसा बनेगा, ग्राफ इसका या तो ऐसा बनेगा एक्स एक्सिस को टच करता हुआ। तो इस कंडीशन में क्या होगा, दोनों रूट्स इक्वल हो जाएंगे। और या तो ग्राफ कैसे बन सकता है, या तो ग्राफ ऐसा बनेगा कि इसके दोनों रूट इमेजिनरी होंगे, तो ये एक्स एक्सिस को कट ही नहीं करेगा और टच भी नहीं करेगा। इसके अलावा भी दो पॉसिबिलिटी और हो सकती हैं कि ये मेरा जो ग्राफ है ये डाउनवर्ड पैराबोला बन जाता, एक्स एक्सिस के नीचे आ जाता, तब हमेशा नेगेटिव होता। तो अब मेरे को देखना कि हमेशा पॉजिटिव वाला केस है, हमेशा नेगेटिव वाला केस है। उसके लिए मुझे क्या करना है, एक x का वैल्यू पुट करके देखना है, जिससे मुझे पता चले कि ये पॉजिटिव आएगा या नेगेटिव आएगा। तो भाई सबसे अच्छा वैल्यू क्या है, 0। मैं इसमें 0 पुट कर देता हूँ, तो f0 का वैल्यू आएगा 8। अब f0 का वैल्यू 8 है जो कि पॉजिटिव है, तो 0 पे वैल्यू चूंकि पॉजिटिव आ रहा है, तो इसलिए fx का वैल्यू हमेशा ही पॉजिटिव आएगा। मीन्स fx will be greater than or equals to 0 for all x, for all x। अब मुझे क्या वैल्यू फाइंड करना है, मुझे वैल्यू फाइंड करना है 4a प्लस b का लिस्ट वैल्यू फाइंड करना है। तो बच्चों मेरे को ये देखना है, ये मेरा जो क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन है, इसमें मैं x का क्या वैल्यू रखूं जिससे कि 4a प्लस b बन जाए। तो यहाँ इसमें देखो, जो यहाँ a का कोफिशिएंट है वो b के कोफिशिएंट से 4 टाइम्स आपको गिवन है। तो ऐसा लाने के लिए आपको पता है x को क्या रखना पड़ेगा, x को पुट करना होगा 4। तो x को आप 4 पुट कर दीजिए, तो ये बनेगा 16a प्लस 4b प्लस 8, और ये भी होगा ग्रेटर देन और इक्वल्स टू 0। सो यहाँ से 4a प्लस b का वैल्यू आएगा ग्रेटर देन और इक्वल्स टू -2। सो 4a प्लस b का लिस्ट वैल्यू होगा -2। तो बच्चों इसका लिस्ट वैल्यू आएगा -2।